आदरणीय और प्रिय श्रोताओं, आपकी सेवा में किस्सा श्रवण कुमार प्रस्तुत है। किसी समय का जिक्र है कि अयोध्या में एक परिवार में लड़का श्रवण कुमार, उसकी पत्नी एवं उसके अंधे माता पिता रहते थे। एक दिन श्रवण राजा दशरथ के दरबार में जाता है और वहां ज्योतिषी एवं ऋषि से परामर्श करता है कि मेरे माता पिता के अंधेपन को कैसे दूर किया जा सकता है। तो ऋषि जी बताते हैं कि यदि तुम अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाओ तो उनकी आंखों में ज्योति आ जाएगी। तो बंधुओं, श्रवण कुमार घर आकर अपने माता पिता से तीर्थ स्थानों की यात्रा की इच्छा बताता है और फिर एक कांवर बना लेता है। उसमें एक पलड़े में माता तथा दूसरे में पिता को बैठाकर अपनी पत्नी सहित घर से चल देता है। रास्ते में जगह जगह रुकते वे चलते चलते कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन किसी जगह शाम हो गई और वे विश्राम करने लगे। वहां श्रवण की पत्नी ने खाना बनाया और पहले अपने सास ससुर को खिलाया। इतनी देर में घूम फिरकर श्रवण भी आ जाता है। तो फिर श्रवण को भोजन परोस दिया और जब श्रवण कुमार भोजन करता है तो कहता है कि आज तो खीर बड़ी स्वादिष्ट है, और अपने माता पिता से पूछता है कि है ना पिताजी। तो पिता ने कहा कि बेटा, हमें तो खीर के स्वाद का ही पता नहीं, हमने तो काफी दिन से नहीं खाई और आज भी हमने तो दलिया खाया है। तो श्रवण कुमार ने यह बात अपनी पत्नी से पूछी और फिर छानबीन के बाद में यह पता लगाया कि श्रवण की पत्नी, उसने एक ही हांडी के 2 भाग बनाए हुए थे। बीच में एक छोटी सी दीवार लगाई गई थी। एक भाग में खीर तथा हांडी के दूसरे हिस्से में दलिया बनाया करती थी। अपने सास ससुर को दलिया और पति व स्वयं को खीर दिया करती थी। जब श्रवण की पत्नी की करतूत का श्रवण कुमार को पता चलता है तो वह पत्नी को फटकारता है और उसकी पत्नी क्षमा याचना करती है। जवाब सवाल होते हैं किस प्रकार से। हद कर दी तेरा ताड़ी, तू घनी पेट की काली, मेरी अकल घनी चकराई। एक हांडी 2 पेट बना दिए, लाज कती नाई। अरे ओ मेरे बल में हजारी, पूरी चुगल खोर की यारी, मेरी आज समझ में आई। मारे घर में बीज बदी का बोगी, एक बद जात लुगाई। हद कर दी तेरा ताड़ी। मात पिता की सेवा का तू ढोंग रचाया करती। तू करती इन तू बैरण तरसाया करती, बिल्कुल ना दहलाई। तन एक हांडी 2 पेट बना दिए, लाज कती नाई। अरे ओ मेरे बल में हजारी, बुरी चुगल खोर की यारी, मेरी आज
हद कर दी तेरा ताड़ी। खोटी कार करी तू अगर ज्ञान रखती थी, रखती थी, रखती थी। मैं आदर मान तो रखती, एक नारिन में बहकाई। तन एक हांडी दो पेट बना दिए, लाज कति नाई। अरे ओ मेरे बल में हजारी, बुरी चुगल खोर की यारी मेरी आज समझ में आई। मारे घर में बीज बदी का बोगी, एक बद जात लुगाई। हद कर दी तेरा ताड़ी, तू घनी पेट की काली, मेरी अक्ल घनी चकराई। एक हांडी दो पेट बना दी, लाज कति नाई। हद कर दी तेरा ताड़ी। मलाल हुआ तेरी इस कारस्तानी का, तेरी इस कारस्तानी का। एक में दरिया पानी का, तुझे मैं खीर पकाई। एक हांडी दो पेट बना दिए, लाज कति नाई। अरे ओ मेरे बल में हजारी, बुरी चुगल खोर की यारी मेरी आज समझ में आई। मारे घर में बीज चमेली बोगी, एक बद जात लुगाई। हद कर दी तेरा ताड़ी। कर दो माफ पिया जी मुझको, कर दो माफ पिया जी मुझको, जो कुछ गलती मेरी। यूं कहता हर राम फैसला ठीक नहीं, हथ फेरी, हथ फेरी, हथ फेरी। फैसलात में खाती, तेरी दिन दिन बढ़ी सवाई। तन एक हांडी दो पेट बना दिए, लाज कति नाई। अरे ओ मेरे बल में हजारी, बुरी चुगल खोर की यारी मेरी आज समझ में आई। हर घर में बीज चमेली बोगी, एक बद जात लुगाई। हद कर दी तेरा ताड़ी, तू घनी पेट की काली, मेरी अकल घनी चकराई। तन एक हांडी दो पेट बना दिए, लाज कति नाई। अरे ओ मेरे बल में हजारी, बुरी चुगल खोर की यारी मेरी आज समझ में आई। मारे घर में बीज चमेली बोगी, एक बद जात लुगाई। हद कर दी तेरा ताड़ी। इस प्रकार से श्रवण की पत्नी ने अपने पति को बताया कि पतिदेव, एक चमेली नाम की औरत थी जिसने मुझे ऐसी शिक्षा दी, नहीं तो मैं ऐसा कभी न करती। मैं उसके बहकावे में आ गई और अब आप मुझे क्षमा कर दीजिए। श्रवण की पत्नी द्वारा क्षमा याचना किए जाने के बावजूद भी श्रवण कुमार के मन में उसकी ओर से गुस्सा बना रहा और फिर ये सोचकर कि इसको तीर्थ स्थानों की यात्रा करने यदि मैं साथ में ही रखूंगा तो मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएं, कठिनाइयां आएंगी और साथ साथ यह भी दुखी हो जाएगी। ऐसा सोच विचार करके
श्रवण कुमार अपनी पत्नी को बड़े ही विनम्र स्वभाव में कहता है कि श्रीमती, अब तुम ऐसा करो कि घर चली जाओ। मैं जल्दी ही माता पिता को तीर्थ यात्रा कराकर वापस लौट आऊंगा। तब तक घर में भजन पूजा करना। लेकिन श्रवण की पत्नी साथ में चलने की जिद करती है। जवाब सवाल होते हैं किस प्रकार से। परदेसा में कित हांडेगी बावड़ी क्यों हो री। मेरे साथ जन्मत नाटे थारी कैल चलेगी गोरी। हाँ परदेसा में कित हांडेगी बावड़ी क्यों हो री। मेरे साथ जन्मत नाटे थारी कैल चलेगी गोरी। झेलनी पड़ेगी विपता गौर 12 मास की। मैं तो करूंगी सेवा ससुरे और सास की। डाकू चोर लुटेरे रामे दहशत बदमाश की। थारी टहल बजाऊंगी मन न चाहना रंग रास की। हाँ तुझसे बंधी है मेरे हृदय की डोरी। मेरे साथ जन्मत नाटे थारी कैल चलेगी गोरी। एक तो है अंधे माता पिता मेरे साथ में। बांट लूंगी विपता थारी सुनो प्राणनाथ में। चुप जाने कटिले काटे गोरे गोरे गात में। खुशी खुशी ओट लूं दुख आप ही की चाहत में। हाँ सुख जाग पानी बिना पोंडे सिपोरी। मेरे साथ जन्मत नाटे थारी कैल चलेगी गोरी। हाँ मेरे साथ जन्मत नाटे थारी कैल चलेगी गोरी। हो परदेसा में कित हांडेगी बावड़ी क्यों हो री। मेरे साथ जन्मत नाटे थारी कैल चलेगी गोरी। हरिद्वार ऋषिकेश लक्ष्मण झूला जाऊं मैं। हर की पौड़ी जाके पिया गंगा जी में नहाऊं मैं। गढ़मुक्तेश्वर गौमुखी प्रयाग जाना चाहूं मैं। केदारनाथ चलूं शिव के दर्शन पाऊं मैं। चलते चलते मुरझा जा तेरा चलते चलते मुरझा जा तेरा फूल जैसे तोरी। मेरे साथ जन्मत नाटे थारी कैल चलेगी गोरी। हाँ मेरे साथ जन्मत नाटे थारी कैल चलेगी गोरी। इस प्रकार से श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कांवर में बैठाकर
तीर्थ स्थानों की यात्रा करवाता ले जा रहा था। और चलते चलते अब वे मेरठ के जंगल से गुजर रहे थे तो कहते हैं कि यहाँ आकर श्रवण कुमार का मन कुछ दुर्भावना दुष्टता का शिकार हो गया। कंधे से कावर उतार कर रख दी और कहने लगा कि हे माता और हे पिताजी, आप लोगों ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। मैं कब तक बोझ मरता रहूंगा तुम्हारे लिए। अब मैं आगे नहीं ले जाऊंगा, अब आप पैदल चलिए। और श्रवण कुमार हट करके बैठ गया तो उसके माता पिता क्या पूछते हैं और श्रवण क्या जवाब देता है। कांवर क्यों ना लाल उठाता, भेद समझ में ना आता, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। अब ना आगे कदम बढ़ाता, कष्ट सहा ना जाता, मुझे ये हो गया है, मुझे ये हो गया है। कांवर क्यों ना लाल उठाता, भेद समझ में ना आता, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। विपता उठाई मैंने, बाकी नहीं है मेरे गात में। ओ भोले बेटा रे, तू राज्य से लाया हमें साथ में। विपता उठाई मैंने, बाकी नहीं है मेरे गात में। ओ भोले बेटा रे, तू राज्य से लाया हमें साथ में। किस कारण तेरा जी घबराता, क्यों ना खोल बताता, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। कांवर क्यों ना लाल उठाता, भेद समझ में ना आता, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। मैंने तुम्हारी खातर त्याग दिए सुख सारे। ऐसा सपूत पाके जन्म सफल हुए मारे। लाद तुम्हें कंधे ले जाता, मेरा जी दुख पाता, मुझे ये हो गया है, मुझे ये हो गया है। कांवर क्यों ना लाल उठाता, भेद समझ में ना आता, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। उठाऊं दुखड़ा, यही तो विषय है मेरे ख्याल का। कैसे बदल गया लहजा, साथ सुभाव या लाल का। तू क्या बेटे कहना चाहता, क्यों ना साफ सुनाता, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। कांवर क्यों ना लाल उठाता, भेद समझ में ना आता, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है।
पाछे उठाऊं कांवर, पहले मंजूरी दे दो काम की। सुन के तुम्हारी बाणी छाती दहलागी हरे राम की। सबका मालिक एक विधाता, मैं उसके गुण गाता। मुझे ये हो गया है, मुझे ये हो गया है। कांवर क्यों ना लाल उठाता, भेद समझ में ना आता। मुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। अपना आगे कदम बढ़ाता, कष्ट सहा ना जाता। मुझे ये हो गया है, मुझे ये हो गया है। कांवर क्यों ना लाल उठाता, भेद समझ में ना आता। तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। और फिर श्रवण कुमार अपने पिता से कपूतों जैसे वचन कहने लगा। कहता है कि पिताजी, पहले मुझे मेरे काम के दाम दो, तब आगे लेकर चलूंगा। ये तो आपको सोचना चाहिए कि मजदूरी तो हर आदमी का मांगने का हक है, और फिर आपके पास में पैसे भी तो हैं, आपको देने में परेशानी भी क्या है। तो श्रवण का पिता पूछता है कि बेटा, हम कौन सी जगह पर आ रहे हैं। श्रवण बताता है कि पिताजी, हम मेरठ के जंगल से गुजर रहे हैं। तो श्रवण के पिता का यह मानना था कि क्योंकि मेरठ शहर, इसमें कभी राक्षस जाति रहती थी, अतः यहाँ की जलवायु और वातावरण में दुष्ट प्रवृत्तियों का प्रभाव है। क्योंकि जलवायु से मनुष्य देवीय प्रकृति का या राक्षसीय प्रकृति का हो सकता है। इसके प्रभाव से मनुष्य शांत स्वभाव वाला या क्रोधी भी हो सकता है। जलवायु या वातावरण के प्रभाव से काला अथवा गोरा हो सकता है, और इसके प्रभाव से कायर या बहादुर भी हो सकता है। तो यह राक्षस खेड़े की जलवायु हमारे पुत्र के मन को दूषित कर रही है। तो श्रवण के पिता श्रवण से क्या कहते हैं और श्रवण क्या जवाब देता है। कौन सा बता दे यो स्थान आ गया है, जिसका प्रभाव गंदा ध्यान आ गया। कौन सा बता दे यो स्थान आ गया है, जिसका प्रभाव गंदा ध्यान आ गया। प्रभाव जगह के सारे, जिसने बदले भावे तुम्हारे, भावे तुम्हारे। इसीलिए तो गलती में नौजवान आ गया है, जिसका प्रभाव गंदा ध्यान आ गया। ये मेरठ का जंगल बिया बान आ गया है, इसका प्रभाव मुझ में ज्ञान आ गया। सुनूंगा तेरा, सुनूंगा तेरा। तुझे कोई तेना ना है बेरा, क्यों करता
झेरा, इतना आड़ झेरा। मुझको अब करना सब कुछ पहचान आ गया, है जिसका प्रभाव गंदा ध्यान आ गया। ये मेरठ का जंगल बिया बान आ गया, है इसका प्रभाव मुझ में ज्ञान आ गया। समय रे पिछानी, समय रे पिछानी। इसमें नहीं करम की हानि, कर दे दो तुम्हें क्या परेशानी, क्या परेशानी। आज इलाके में समझो बई मान आ गया, है जिसका प्रभाव गंदा ध्यान आ गया। ये मेरठ का जंगल बिया बान आ गया, है इसका प्रभाव मुझ में ज्ञान आ गया। इस प्रकार से श्रवण के पिता अपने बेटे को प्यार से समझाते हैं। कहते हैं कि बेटा, ऐसा करो कि इस मेरठ के जंगल से हमें बाहर निकाल दो, मैं आगे चलकर तुम्हारा किराया चुकता कर दूंगा। तो प्रेमियों, जब मेरठ का जंगल पार हो गया तो श्रवण का पिता किराया देने को कहता है, लेकिन अब तो श्रवण कुमार अपनी गलती की क्षमा मांगता है। इस प्रकार से सभी तीर्थ करने के बाद में श्रवण वापिस अपने शहर अयोध्या के पास में पहुंच जाता है। एक जगह उसके माता पिता को प्यास लगी, उन्होंने पानी की इच्छा बताई, तो श्रवण पानी का बर्तन लेकर पास में बह रही सरयू नदी पर पहुंच जाता है और उधर वहां घूमते फिरते अयोध्या के राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए आ निकले। जैसे ही श्रवण ने पानी का बर्तन नदी में डुबाया तो राजा दशरथ ने कोई हिरण समझकर उस पर तीर चला दिया। तो घायल अवस्था में श्रवण क्या कहता है और राजा दशरथ क्या कहता है? ओ शिकारी चाले कर दिए, अरे मैं पापी बन गया जान के गाले कर दिए। ओ शिकारी चाले कर दिए। मुझ दुखिया को मार के आ गया तेरे हाथ में, मुझसे धोखा हो गया तीर मार दिया गात में। अनजाने में भूल हुई था हिरन की घात में। हाँ फर्क बात में पड़ा ये काम कुढ़ाड़े कर दिए। ओ शिकारी चाले कर दिए। अरे मैं पापी बन गया जान के गाले कर दिए। ओ शिकारी चाले कर दिए। मन
कहना बेरा था आज मेरा काल अचानक आवेगा। ना सोची इन हत्या तेन रे दोषी मार जावेगा। प्यासे मात पिता मेरे पानी कौन पिलावेगा। नहीं शांति मिले मुझे मन जिंदगी भर पछतावेगा। इन हत्या त्याज खून के, इन हत्या त्याज खून के नाले कर दिए। वो शिकारी चाले कर दिए। अरे मैं पापी बन गया जान के रे गाले कर दिए। वो शिकारी चाले कर दिए। मेरे बिन मेरे माते पिता तो रो रो के मर जाएंगे। होनहार बलवान है हम उनको भी समझावेंगे। मेरे मरे की सुन के दोनों अपनी जान खपावेंगे। मुझको भी ये सोच घना वो कैसे धीरे बंधावेंगे। प्राण बचावे हार जीत के, प्राण बचावे हार जीत के पाले कर दिए। ओ शिकारी चाले कर दिए। अरे मैं पापी बन गया जान के गाले कर दिए। ओ शिकारी चाले कर दिए। मेरा ते जग छूट गया और दूर किनारा हो गया। खता मेरी ये हो गई मैं हत्यारा हो गया। अब कुछ भी ना सूझता मेरा जग अंधियारा हो गया। जिंदगी भर पछताऊंगा घाव करारा हो गया। हरे राम कह बंद ज्ञान के, हरे राम कह बंद ज्ञान के रे ताले कर दिए। ओ शिकारी चाले कर दिए। अरे मैं पापी बन गया जान के गाले कर दिए। ओ शिकारी चाले कर दिए। ओ शिकारी चाले कर दिए। इस प्रकार श्रवण ने कर रहा कर कहा कि शिकारी तुमने बहुत बुरा किया, जो कि मुझे तीर मारा है, क्योंकि मेरे माता पिता जो कि बहुत प्यासे हैं वे पास वाले पेड़ की छाया में बैठे हैं। अगर हो सके तो उनको थोड़ा पानी पिला देना। और इतना कहकर श्रवण के प्राण महातीर्थ को चले गए। राजा दशरथ बहुत अफसोस करता है और फिर जल लेकर वहां जाता है जहां श्रवण के माता पिता बैठे थे, और वह उनसे पानी पीने का आग्रह करता है। लेकिन जब वे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो अब राजा दशरथ को सच कहना पड़ा। कहता है कि आदरणीय, मैं तो अब एक शिकारी मात्र हूं। तो श्रवण के माता पिता शिकारी से पूछते हैं कि हमारा बेटा कहां है।
तो दशरथ क्या बताता है और वे क्या पूछते हैं। जरा हमको शिकारी बता, कहाँ बेटा हमारा गया। जरा हमको शिकारी बता, कहाँ बेटा हमारा गया। मेरी कहने में छाती फटे, मेरी कहने में छाती फटे, ना जाया तुम्हारा रहा। जरा हमको शिकारी बता, कहाँ बेटा हमारा गया। समझा था हिरन उसे, ऐसा होने का घेरा हुआ। मैंने समझा था हिरन उसे, ऐसा होने का घेरा हुआ। ऐसा होने का घेरा हुआ। हमारी ज्योति बुझी आँखों की, कैसा गहरा अंधेरा हुआ। कहाँ आँखों का तारा गया, कहाँ बेटा हमारा गया। जरा हमको शिकारी बता, कहाँ बेटा हमारा गया। पापी से गलती हुई, तीर धोखे ते छोड़ा मैंने। मुझ पापी से गलती हुई, तीर धोखे ते छोड़ा मैंने। तीर धोखे ते छोड़ा मैंने। एक वो ही सहारा तो था, कैसे बेदर्दी तोड़ा तने। इन हाथों से मारा गया, इन हाथों से मारा गया। कहाँ बेटा हमारा गया। जरा हमको शिकारी बता, कहाँ बेटा हमारा गया। थारी सेवा करूँगा सदा, मैंने दिल में ये है ठान ली। थारी सेवा करूँगा सदा,
मैंने दिल में ये है ठान ली, मैंने दिल में ये है ठान ली। क्या मिला तुझको अरे पापी, मारे बेटे की क्यों जान ली। कहाँ मारा दुलारा गया, कहाँ बेटा हमारा गया। जरा हमको शिकारी बता, कहाँ बेटा हमारा गया। चाहे जो भी सजा दो मुझे, थारे साहमी ये पापी खड़ा, थारे सामी ये पापी खड़ा। हमें ले चल हरे राम तू, जहाँ बेटा हमारा पड़ा। थारे प्राणों का प्यारा गया, थारे प्राणों का प्यारा गया। कहाँ बेटा हमारा गया। जरा हमको शिकारी बता, कहाँ बेटा हमारा गया। जरा हमको शिकारी बता, कहाँ बेटा हमारा गया। इस प्रकार राजा दशरथ बहुत प्रकार से क्षमा प्रार्थना करता है और अपनी गलती को स्वीकार करता है। कहता है कि आपके पुत्र का महाप्रयाण मेरे हाथों से ही हुआ है। अब तो क्रोध में आकर अंधी व अंधा राजा दशरथ को श्राप देते हैं और क्या कहते हैं तथा राजा दशरथ क्या प्रार्थना करते हैं। सुन श्राप हमारा भोगे तू सारा, सुन श्राप हमारा भोगे तू सारा। अपने बेटे के गम में तू बिलख बिलख रोवेगा, एक दिन जिंदगी खोवेगा। सुन श्राप हमारा भोगे तू सारा, सुन श्राप हमारा भोगे तू सारा। ये श्राप तुम्हारा सर माथे सारा हो, ये श्राप तुम्हारा सर माथे सारा। जो की करने बोवेगा वो आम कहाँ टोवेगा। सुन श्राप हमारा भोगे तू सारा, सुन श्राप हमारा भोगे तू सारा। ये आँखों का तारा
मुझ पापी ने तीर छोड़ दिया, दिल ते नहीं विचारा। मारी कांप रही से छाती, अंधों का कौन ही बाती, ना रहा सहारा सुन श्राप हमारा, ना रहा सहारा सुन श्राप हमारा। सब कुछ है स्वीकार मन, दो दंड कर्म करने का, तू मछली की जूं तड़पे एक दिन बिलख बिलख मारने का। मन ना था बिल्कुल बेरा, काला मुंह हो जा मेरा, बन गया हत्यारा ये श्राप तुम्हारा, बन गया हत्यारा ये श्राप तुम्हारा। तू बिलख बिलख रोवेगा, एक दिन जिंदगी खोवेगा, सुन श्राप हमारा भोगे तू सारा, सुन श्राप हमारा भोगे तू सारा। मोह में मैं मरूं एक दिन, क्या मैं रोते रोते तड़पे बेटे के कारण, ना दुख का बने निवारण भोगे तू भारा, सुन श्राप हमारा भोगे तू भारा, सुन श्राप हमारा। मेरे लिए वरदान बनो ये श्राप मुनिज थारा, सोच रहा हरे राम देश ले, जन्म में गराज दुलारा, हो जन्म सफल ये मेरा, भगवान शुक्र है तेरा, गया जीत में हारा ये श्राप तुम्हारा, सुन श्राप हमारा भोगे तू सारा, सुन श्राप हमारा भोगे तू सारा। अपने बेटे के गम में तू बिलख बिलख रोवेगा, एक दिन जिंदगी खोवेगा, सुन श्राप हमारा भोगे तू सारा। और फिर श्रवण के माता पिता राजा से कहते हैं कि राजन, एक बार हमें उस स्थान पर ले चलो जहां हमारा पुत्र मरा पड़ा है। तो राजा दशरथ अंधे अंधी को हाथ पकड़ करके वहां ले जाता है, और वहां जाकर श्रवण के माता पिता क्या कहते हैं? मेरे चंदा मुखड़ा तो खोल, एक बे माता कह के तो बोल, जीना अब चाहवे नहीं मेरे लाडले, हमें कुछ भावे नहीं मेरे लाडले। मेरे चंदा मुखड़ा तो खोल, एक बे माता कह के तो बोल, जीना अब चाहवे नहीं
मेरे लाडले। हमें कुछ भावे नहीं मेरे लाडले। सफर को चाले हमने सोचा था तीरथ करेंगे। तन में जामुनियों के हम चरणों में सर को धरेंगे। प्राण नहीं निकले जब तक अन्न जल भावे नहीं मेरे लाडले। हमें कुछ भावे नहीं मेरे लाडले। लेकर चल रहा था तू कंधे पे कांवड़ उठा के। तीरथ में घुमा के अपनी नगरी ना पहुंचा तू आके। लिकड़े है दम प्यासे हैं हम पानी हमें प्यावे नहीं मेरे लाडले। हमें कुछ भावे नहीं मेरे लाडले। प्रेमियों, श्रवण कुमार का किस्सा अब यहीं समाप्त होता है।